फिजिक्स की जय हो। क्वांटम क्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन 1D। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी और ये क्या चीज़ है। देखो, कोई भी चीज़ हमें समझानी है, समझनी है, तो इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। बट अगर सेम चीज़ को हम ग्राफ्स में रिप्रेजेंट कर दें तो एक तो क्या है, वो नीट एंड क्लीन, प्लस उसको एक व्यू में हम बहुत ज़्यादा नॉलेज उसमें से नॉलेज गेन कर सकते हैं और एक व्यू में ही चीज़ों को समझ सकते हैं। इसीलिए ग्राफ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर इंडस्ट्री में इसका यूज़ है। तो ग्राफ्स आपको आने चाहिए और ये बहुत ईज़ी भी है, क्योंकि ये मतलब एक टाइप से कहते हैं ईज़ीएस्ट वे है टू गिव नॉलेज, टू टेक नॉलेज, और बहुत शॉर्टकट तरीका है। तो आज अपना टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट टाइम का। सबसे पहले हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझते हैं। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस वहीं पे स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका जो सबसे पहला ग्राफ होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा यानी कि वो कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम को और वाई एक्सिस पे लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इनिशियल जब हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे वो कहाँ पे था, एक्स इज इक्वल टू 5 मीटर, ये उसकी पोजीशन है। ठीक है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी एक पोजीशन है कि जब हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना सीखा तो इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है, 5 मीटर पे वहां पे है। इसके बाद हम टाइम के साथ उसे मेजर करना सीखे तो वो वहीं पे है, हिला ही नहीं। ये क्या होती है, इसकी स्टैटिक पोजीशन, यानी कि वेलोसिटी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। ठीक है, ये होगा फर्स्ट ग्राफ। अगर आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन मिले और टाइम वाली जो भी एक्सिस उसके पैरेलल है, इसका मतलब वो स्टैटिक है, वो बिल्कुल हिला ही नहीं। सेकंड ग्राफ पे चलते हैं। सेकंड ग्राफ में मैंने बहुत सारे अप एंड डाउन, यानी कि इसमें क्या हुआ है कि ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है, ठीक है, लेकिन फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसकी जीरो है। बट इस बीच हमें समझना है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5 ऐसे करके 11 सेकेंड तक। इधर हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन क्या थी, 2 मीटर पे थी, तो यहाँ पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ऐसे करके है। तो इनिशियल जो पोजीशन हम लेंगे वो कितनी है, 2 मीटर। अब यहाँ से हम आपसे अगर पूछ लें कि फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो आप कहेंगे जीरो, क्योंकि 2 मीटर पे था, वहीं पे है वो। 2 मीटर से आगे ना इधर गया ना उधर गया, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। ऐसे अगर वो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, बताओ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी 1 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि 2 मीटर पे इनिशियल था और बाद में वो 3 मीटर पे चला गया, तो 3 - 2 1 मीटर, यानी कि इसकी अगर S2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड में अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1 मीटर। ऐसे ही अगर थर्ड सेकेंड में देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कितनी इनिशियल पोजीशन क्या थी, 2 मीटर, और बाद में थर्ड सेकंड में कितने पे आ गया, 2 मीटर पे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। बट अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन डाल दे, ये आपसे पूछे कि बताओ कि सेकंड और थर्ड सेकंड के बीच में, यानी कि 2 और 3, इस बीच में उसने, इस टाइम के बीच में उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, तब आएगा आपका आंसर कितना आना चाहिए, -1 मीटर। क्यों, क्योंकि जब इस टाइम पे आप कैलकुलेट करोगे, जब सेकंड इस सेकंड इस टाइम पे कैलकुलेट करोगे तो वहां पे क्या था, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब पोजीशन थी उसकी। फिर इस टाइम पे आप कैलकुलेट करोगे 2 मीटर, इसको जब आप फाइनल में इस इनिशियल को माइनस करेंगे तो -1 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसकी -1 मीटर आएगी। लेकिन अगर नॉर्मली पूछे कि टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी कि वो बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशन यहाँ से आपको कैलकुलेट करनी है, जब आपको दिया ही नहीं है। जब वो स्पेसिफिकली डिफाइन कर रहा है कि 2 और 3 सेकंड के बीच में उसने कितने, तब एक अलग चीज होती है। लेकिन नॉर्मली बोल रहा है कि टाइम इक्वल्स टू 3 सेकंड का बताओ इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो यानी कि यहाँ से आपका कैलकुलेट करना है तो जीरो, क्योंकि पहले भी 2 मीटर पर थे, यहाँ भी 2 मीटर। ऐसे ही अगर 4 पे पूछे फिर जीरो, अगर अगर वो 5 पे पूछ ले तो फिर ये 1 मीटर ऊपर चला गया, यानी कि 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। वही फिर 6 सेकंड पे पूछे तो कितनी आएगी, जीरो, क्योंकि फिर से 2 मीटर पे आ गया। वही अगर S7, अगर 7 पे पूछे किस टाइम इक्वल्स टू 7 सेकंड, इस टाइम पे बताओ कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यानी कि हमें फिर इनिशियल से काउंट करनी है। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना 1 आ गया, फाइनल -1 करेंगे। फाइनल कितनी है, 1 मीटर, -2 मीटर करेंगे तो -1, यानी कि S7 पे
माइनस 1 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी। फिर ऐसे ही एस टाइम इक्वल टू 8 सेकेंड पे सेम रहेगी -1 मीटर। लेकिन आपसे पूछ ले कि 7 और 8 सेकेंड इस बीच में इसने कितनी डिस्प्लेस, तो 0 आएगी। 9 पे पूछेंगे तो फिर 0 आएगी, क्योंकि वापस उसी पोजीशन पे चला गया 2 मीटर पे। ऐसे ही 11 पे पूछे तो भी 0 आएगी, क्योंकि फिर 2 मीटर वाली पोजीशन पे चला गया। और ओवरऑल पूछे कि इनिशियल यानी कि 0 से अब टाइम t इक्वल टू 11 सेकेंड तक, यानी कि वो पूछेगा कि फाइनली इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो 0 आएगी। ये आपका सेकंड ग्राफ था। तो इसलिए बताया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि ऐसे घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती है, आपको पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि कब से पूछा जा रहा है। अगर उसने कुछ नहीं दे रखा तो अपने इनिशियल टाइम लेना है। इनिशियल टाइम जब से हमने मेजरमेंट शुरू की है तब से जब वो उस सेकंड में पूछ रहा है वहां तक का लेना है। अगर वो डिफाइन कर रहा है कि इतने से इतने, तो आपने अब उसकी डिसिप्लिन उस टाइम के बीच में ही देखनी है कि उसने कितनी की है। ठीक है, ये तो था सेकंड। थर्ड ग्राफ आता है ये। इसमें क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम और इसके बीच में स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो ये जनरली डिनोट करता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। और इसमें एक और टर्म आती है स्लोप। स्लोप को कैसे निकालते हैं? स्लोप को हमेशा निकालते हैं एंगल से, टेन थीटा। और स्लोप को निकालने का तरीका क्या है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पे हमने निकालना है, कहीं पे भी आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी कि टाइम के एक्सिस, इतना ही भी आप वो मतलब एक टाइप से कह सकते हो कि जैसे इतना टाइम हमने ले लिया 2 और 4 के बीच में, तो इतना 2 सेकेंड। और इसी कॉरस्पॉन्डिंग अब हमारा वाई में कितना हो रहा है इस ग्राफ पे, वो हमने डिस्प्लेसमेंट ले ली। अब इसको हम ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये थीटा, और इसी का टेन थीटा हमारा स्लोप बताएगा। और वो स्लोप क्या होता है? स्लोप का जब निकालना हो तो ए बी बाई बी सी, और ये हमारी क्या होती है? वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, और ये क्या होती है? वेलोसिटी। तो हमेशा याद रखना, कोई भी डिस्प्लेसमेंट टाइम है और उसमें स्ट्रेट लाइन है तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम वेलोसिटी देगा। सिंपल सी बात है। तो स्लोप टेन थीटा में क्या देगा? वेलोसिटी। ये बहुत ही सिंपल है। दूसरा, इसमें कई बार ऐसे भी दे देते हैं, बस ये यहाँ पे हम जीरो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है u, और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। जब हम इसको मेजर करना शुरू करें बस फर्क इतना ही है। बाकी स्लोप वही, निकालने का तरीका वही है। यहाँ पे भी थीटा, ये थीटा बराबर रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये दोनों पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग। ऐसे ही जब इसका भी स्लोप निकालना हो तो या तो ऐसे निकाल लीजिए थीटा से, या फिर यहाँ पे भी ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना के थीटा से निकाल सकते हैं। दूसरा आता है हमारे पास इस टाइप का ग्राफ। इसमें क्या होता है कि एक पैराबोलिक पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को दिखाया गया है। इसमें इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलेरेशन बट द एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है। और इसमें जब हमें वेलोसिटी निकालनी होती है तो यहाँ पे भी हम टेन थीटा यानी कि स्लोप निकाल के लिया, वो कैसे? जैसे, और इसमें जो वेलोसिटी निकलती है वो इंस्टेंटेनियस निकलती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूस चेंज हो रही है। पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके मतलब कंटिन्यूस चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, यहाँ पे फिक्स वैल्यू थी। तो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी निकलेगी वो इंस्टेंटेनियस निकलेगी, यानी कि उसी टाइम पे। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे टाइम इक्वल टू 13 सेकंड पे मेजर करना चाह रहा हूँ, तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी, ऐसे ही अलग अलग टाइम पे हम मेजर कर सकते हैं। और इस टाइम पे मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लोप, एक टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। और इस टेंजेंट का निकाल लेंगे फिर स्लोप। स्लोप निकालने का तरीका वही है कि टेंजेंट आपने खींचा, कोरस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वाला है इसके पैरेलल खींचो, और इसके पैरेलल खींचो, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया पूरा आपने। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि जो ये आप लोग, ये बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, ये हमारे y एक्सिस के और ये हमारे x एक्सिस के। जब ये मिलेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, इसका टेन थीटा निकाल लो, वो स्लोप, और वो क्या आती है? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मेरे ख्याल में आप समझे होंगे। थैंक यू।